कि इंडिया में बैंकिंग की कहानी क्या रही है। सबसे पहले तो बेसिक सवाल कि बैंक क्या होता है और बैंक क्या होता है, इसको आप बहुत इजीली अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हो। एक एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949। इस बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ 1949 के अकॉर्डिंग बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी दैट प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। बहुत सिंपल, बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी होता है जो कि अपने कस्टमर्स को बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे लोन फैसिलिटी, जैसे डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप अपने शब्दों में बता सकते हो कि बैंक क्या होता है। बैंक इज अ फाइनेंशियल एंटिटी दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। अच्छा, इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री की अगर बात करें तो बैंकिंग की हिस्ट्री को 3 फेजेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। कौन कौन से 3 फेजेस? एक तो प्री इंडिपेंडेंस फेज, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज बिटवीन 1947 टू 1991, और तीसरा 1991 द सेलिब्रेटेड एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन से लेके आज तक बैंकिंग की क्या कहानी रही है। तो ये 3 फेजेस हैं, प्री इंडिपेंडेंस फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज बिटवीन 1947 टू 1991, और फिर उसके बाद 1991 या फिर ये कहें कि लिबरलाइजेशन से लेके अब तक क्या कहानी रही है बैंकिंग की। एक एक करके सभी फेजेस को अपन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस फेज के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस फेज की अगर बात करें तो इंडिया में तब लगभग 600 रजिस्टर्ड बैंक्स हुआ करते थे। कितने रजिस्टर्ड बैंक्स हुआ करते थे? लगभग 600 रजिस्टर्ड बैंक्स हुआ करते थे। लेकिन इन 600 रजिस्टर्ड बैंक्स में से कुछ ही ऐसे बैंक्स थे जो कि सरवाइव कर पाए, कुछ ही ऐसे बैंक्स थे जो कि सक्सेसफुली रन कर पाए। अच्छा, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई 1770 में। कब हुई शुरुआत? 1770 में। 1770 में स्टैब्लिश किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। किस बैंक को स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। और कहां पे स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। कहां पे स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। इनफैक्ट ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ये लगभग 1830s तक फंक्शन करेगा। देखो बहुत सिंपल, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? 1770 में हुई। कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टैब्लिश किया गया था। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। कहां पे स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। फिर इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को सेटअप किया गया। कौन कौन से 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स? एक बैंक ऑफ कैलकाटा, कब स्टैब्लिश किया गया? 1806 में। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, कब स्टैब्लिश किया गया? 1840। और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, कब सेटअप किया गया? 1843। और ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ये क्वाजी सेंट्रल बैंक के जैसे फंक्शन करते थे। बेसिकली इन प्रेसिडेंसी बैंक्स को करेंसी प्रिंट करने की पावर थी, लेकिन इनको बहुत हैवीली रेगुलेट भी किया जाता था। देखो बहुत सिंपल, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? 1770 में। कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कहां पे स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। फिर इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को सेटअप किया गया। बैंक ऑफ कैलकाटा कब सेटअप किया गया? 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे कब सेटअप किया गया? 1840। और बैंक ऑफ मद्रास कब सेटअप किया गया? 1843। और ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को 1921 में मर्ज कर दिया गया और फॉर्म किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को 1921 में मर्ज कर दिया गया और सेटअप किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये फंक्शन करेगा 1955 तक। 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया जाएगा और नाम रखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज का हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार में ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमने क्या बात की? इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई? 1770 से। कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कहां पर स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था।
फिर इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को सेटअप किया गया। बैंक ऑफ कैलकाटा कब सेटअप किया गया? 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे कब सेटअप किया गया? 1840। और बैंक ऑफ मद्रास कब सेटअप किया गया? 1843। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, इनको 1921 में मर्ज कर दिया गया और फॉर्म किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, ये 1955 तक फंक्शन करेगा और 1955 में इसको रीनेम कर दिया जाएगा, इसका नाम बदला जाएगा और नाम रखा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर 1922 में एक कमीशन फॉर्म की गई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। कौन सी कमीशन? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? हिल्टन यंग। कौन थे चेयरमैन? हिल्टन यंग। और इसीलिए इस कमीशन को बुलाया जाता है कभी कभार हिल्टन यंग कमीशन। और ये जो कमीशन थी, इसने पहली बार 1926 में रिकमेंड किया, बोला कि हमें इंडिया में मनी मैनेजमेंट के सिस्टम को ऑपरेशनल करना चाहिए। बेसिकली इस कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि हमें इंडिया में मनी मैनेजमेंट के सिस्टम को ऑपरेशनल करना चाहिए। और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए 1934 में लाया गया आरबीआई एक्ट। 1934 में लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया गया आरबीआई को। और जब आरबीआई को सेटअप किया गया था, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया? कोलकाता में बनाया गया, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। 1935 से लेके 1937 तक आरबीआई का हेडक्वार्टर रहा कोलकाता में, और फिर इसके बाद हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, और तब से लेके अब तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये एक बार में सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई? 1770 में हुई। कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कहां पर स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में। फिर इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को सेटअप किया गया। बैंक ऑफ कैलकाटा 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया 1921 में और सेटअप किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में नाम बदला गया और नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1922 में कमीशन बनाई गई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। और ये जो कमीशन है, ये रिकमेंड करेगी 1926 में कि हमें इंडिया में मनी मैनेजमेंट के ऑपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। और इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए 1934 में लाया जाएगा आरबीआई एक्ट को, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया जाएगा आरबीआई को। जब सेटअप किया जाएगा तो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा कोलकाता में, लेकिन ये जो कोलकाता में हेडक्वार्टर है, ये रहेगा 1935 से लेकर 1937 तक। उसके बाद हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा मुंबई में, और तब से लेके अब तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। अच्छा, आरबीआई को जब सेटअप किया गया था, तब तो विभाजन हुआ नहीं था, तब तो डिवीजन हुआ नहीं था, तब तो पाकिस्तान, इंडिया, ये सब इंडिया ही हुआ करता था। तो आरबीआई जो है वो बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा टिल 1947, और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा टिल जुलाई 1948। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लो कि आरबीआई जो है वो बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा टिल 1947, और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा टिल जुलाई 1948। और फिर हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो एक मेजर स्टेप लिया गया था, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। कब किया गया? 1969 में। किसने किया था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया था। अच्छा, ये जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया गया था, इसकी पूरी कहानी क्या रही है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था? इसके अगेंस्ट में कौन सा केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? ये पूरी लड़ाई किस तरीके से चली और किस तरीके से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इसके बारे में पूरे डिटेल में बातचीत की है हमने इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत वाले सेशंस में। अगर आपने देखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हुए हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, पूरी कहानी आपको मिलेगी कि किस तरीके से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। बैंक्स को नेशनलाइज किया गया कब? 1969 में। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था,
और फिर 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। देखो पूरी कहानी आपको सिंपल तौर पे याद रखनी है। कहानी शुरू हुई, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत कब से हुई? 1770 से। कौन सा बैंक स्टैब्लिश किया गया था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने स्टैब्लिश किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। कहाँ पे स्टैब्लिश किया था? कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। फिर इसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को सेटअप किया गया। बैंक ऑफ कैलकाटा कब सेटअप किया गया? 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे कब सेटअप किया गया? 1840। और बैंक ऑफ मद्रास कब सेटअप किया गया? 1843। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज कर दिया गया 1921 में और सेटअप किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदला गया 1955 में और नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1922 में कमीशन बनाई गई, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसके चेयरमैन थे हिल्टन यंग। और ये जो कमीशन है ये 1926 में रिकमेंड करेगी कि हमें इंडिया में मनी मैनेजमेंट को ऑपरेशनल करना चाहिए। और इसी कमीशन की रिकमेंडेशंस के चलते 1934 में लाया जाएगा द वेरी इंपॉर्टेंट आरबीआई एक्ट। इस आरबीआई एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 को सेटअप किया जाएगा आरबीआई को। आरबीआई को जब सेटअप किया जाएगा तो हेडक्वार्टर कहां पे बनाया जाएगा? कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में हेडक्वार्टर रहेगा 1935 से लेकर 1937 तक। इसके बाद हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा मुंबई में और तब से लेकर आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। आरबीआई जो है वो बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता रहेगा टिल 1947 और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करता रहेगा टिल जुलाई 1948। फिर एक जो मेजर स्टेप लिया गया हमारे बैंकिंग सिस्टम में वो था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कब किया गया? 1969 में। कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था? 14 बैंक्स को। और फिर 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ये पूरी कहानी है। होपफुली आपको ये सारी चीजें याद हो रही होंगी। साथ के साथ लिखते रहो। जितनी बार मैं बोल रहा हूं मैं बार बार बोल भी इसीलिए रहा हूं ताकि आपको एक बार में दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। इनको रिवाइज करते रहो साथ के साथ। अच्छा, फिर बात आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया? हिल्टन यंग की कमीशन। अभी अपन ने बात की। कब सेटअप किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अभी हमने बात की है। जब आरबीआई को सेटअप किया गया था तो इसको शेयर होल्डर्स कंपनी के जैसे स्टार्ट किया गया था। बेसिकली आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड। जब आरबीआई को सेटअप किया गया 1935 में तब आरबीआई वाज प्राइवेटली ओन्ड। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। एक एक्ट लाया गया आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। इस आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948 के तहत 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया और तब से लेके अब तक आरबीआई इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो आरबीआई को जब सेटअप किया गया था तो आरबीआई को सेटअप किया गया था एज अ शेयर होल्डर कंपनी। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। किस एक्ट के तहत? आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के पहले गवर्नर के तौर पे काम करेंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन बने थे? सीडी देशमुख। 1943 से लेकर 1949 तक सीडी देशमुख साहब जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर रहेंगे और ये आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई गवर्नर के तौर पे भी सर्व किया था। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले आरबीआई के गवर्नर थे, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, जब पहली बार आरबीआई को सेटअप किया गया था तो हेडक्वार्टर कहां पे बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन 1937 में इस हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया और हेडक्वार्टर कहां बना दिया गया? मुंबई में बना दिया गया। अभी हमने बात की। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज हैं और लगभग 22 रीजनल ऑफिसेज हैं। आरबीआई के एम्ब्लेम की अगर बात करें तो आरबीआई का जो एम्ब्लेम है उसमें एक टाइगर है और कुछ पाम लीव्स हैं, मतलब पाम का ट्री है। पहले टाइगर की जगह पे लायन हुआ करता था, लेकिन अब आपने देखा ही होगा आरबीआई का जो काला सा और वो गोल्डन कलर का सा एक एम्ब्लेम है जिसमें बीच में टाइगर है और फिर एक पाम ट्री दिखता है उसके पीछे, तो वो पूरा एम्ब्लेम है। आप गूगल करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अच्छा, आरबीआई एक बार फिर से देख लेते हैं।
आरबीआई को सेटअप किया गया अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन। कब सेटअप किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई को जब स्टार्ट किया गया था तो स्टार्ट किया गया था एज शेयर होल्डर कंपनी, इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। कौन सा एक्ट? आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, 1935 से लेकर 1937 तक। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन बनेंगे? सीडी देशमुख। कब? 1943 से लेकर 1949 तक। मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई गवर्नर के तौर पे भी सर्व किया था। आरबीआई को जब सेटअप किया गया था तो हेडक्वार्टर कहां बनाए गए थे? कोलकाता में। लेकिन 1937 में हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया कहां पे? मुंबई में। आरबीआई का जो एम्ब्लेम है उसमें एक टाइगर है और पाम ट्री है। पहले टाइगर की जगह पे हुआ करता था लायन। अच्छा, रिजर्व बैंक का पहला नोट, फर्स्ट रिजर्व बैंक नोट कब रिलीज किया गया? जनवरी 1938। कब आया? जनवरी 1938 में। यह भी हमने पढ़ा अभी कि आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे सर्व किया टिल 30 जून 1948। 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा और वो फिर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम करेगा। उससे अपने को कोई लेना देना है नहीं। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पे काम किया था 30 जून 1948 तक। हालांकि इसको भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसको भी याद रख लो। अच्छा, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर पहले होता था 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है कि 2020-21 से जो अकाउंटिंग ईयर है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आरबीआई के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी कामकाज हैं, उनको गवर्न किया जाता है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसमें 21 मेंबर्स होते हैं। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है आरबीआई का, ये आरबीआई के अफेयर्स को गवर्न करता है। इसमें सबसे ऊपर होता है गवर्नर। गवर्नर के साथ साथ मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं और बाकी के और मेंबर्स होते हैं। ये जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, इनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनका जो टेन्योर होता है वो होता है नॉट मोर देन 5 ईयर्स। और भी चीजें हैं आरबीआई के बारे में जिनके बारे में हमें पढ़ना है, हमें बातचीत करनी है। अगले सेशन में हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये बेसिक तौर पर ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पर सर्व किया टिल 30 जून 1948। अकाउंटिंग ईयर आज की डेट में हमारा क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आरबीआई के अफेयर्स को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, उनको नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होता है? 5 साल का टेन्योर होता है। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। पूरा फैक्चुअल सेशन था। आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, 2-4 बार इनको रिवाइज करोगे तो और ज्यादा याद हो जाएंगी। वैसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि अब तक आपको चीजें फ्रेम में तो बैठ गई होंगी, दिमाग में तो बैठ ही गई होंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।